हाय स्टूडेंट्स, हम लोग बीजगणित पढ़ेंगे आज। ये 18 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो 18 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा? दो चरों वाले रैखिक युग्म, दो चरों वाले रैखिक युग्म। दो चर मतलब एक्स वाई वाला पद जिसमें होगा वो दो चर वाला हो गया। रैखिक युग्म यानी एक घात होगा। ठीक, तो इन दो युग्म को यानी दो समीकरणों को प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड तीन विधि द्वारा इसको हल करना। तीनों में से किसी एक विधि द्वारा आएगा। ठीक है, तीनों में से किसी एक विधि द्वारा हल करना होगा। तो हम इसमें एक ही सवाल को लेंगे और तीनों विधियों से हम बता देंगे। तीनों नियम आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत आसान होता है। ठीक, तो इतना ये पढ़ना है। इसके बाद बीजगणित में और क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या है? द्विघात समीकरण क्या होता है? जिसमें ये जो है इसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस टाइप का होता है द्विघात समीकरण। आप सब जानते हुए होंगे। तो इसका सूत्र द्वारा हल, गुणनखंड द्वारा और पूर्ण वर्ग द्वारा, तीन विधियों से इसमें यक्ष का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, और इसका विविक्त कर, मूल की प्रकृति, इसके मूल यानी यक्ष का जो मान होता है ये मूल होता है। ठीक है ना, यक्ष का मान ज्ञात करना होगा और मूलों का योग, गुणनफल और इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न मतलब उसमें जो सेंटेंस दिया हुआ होता है, इनकी आयु इसकी इतने गुनी है, ऐसे करके। ठीक है, तो इस टाइप का। तो इतना चीज ये हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण में और रैखिक युग्म में। ठीक, टोटल इतना ही पढ़ना है। इसी में से आएगा 18 नंबर का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक युग्म को हल करना। कैसे हल करेंगे? ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब स्थान परिवर्तित करना है। तो जो दो समीकरण दिया हुआ हो उन दोनों में से किसी एक समीकरण से यक्ष या वाई का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रखना होगा हमको। ठीक, तो चलिए रखते हैं, एक एक स्टेप करते जाते हैं। तो हम समीकरण एक से या एक से जो छोटा लगे उसी से मान निकाल लीजिए, है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ से y का मान निकालना बिल्कुल आसान है। तो y का मान ही हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो y बराबर यहाँ से क्या आएगा? 5 तो इधर है ही, 2x इधर लाइए तो क्या होगा? -2x। अब यह मान समीकरण, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक, अब इस मान को समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, यह मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर अब समीकरण 2 में रख दीजिए। क्या आएगा? 2x माइनस 3। y का मान कितना है? 5 माइनस 2x बराबर 1। अब इसको हल कीजिए, कितना आएगा? 2x माइनस 3 से गुणा कीजिए 15, 3 दूनी 6, कितना होगा? प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर 1। ठीक, अब क्या करेंगे? ये प्लस है, ये भी प्लस है। समान चिन्ह को जोड़ते हैं, अलग चिन्ह को घटाते हैं। ठीक है ना, समान चिन्ह है, दोनों जोड़ लेंगे। कितना आएगा? 6 2 8x माइनस 15 बराबर 1। अब ये 6x इसको इधर लाइए तो कितना होगा? ये 6 2 8। ठीक है ना, 6 2 8। अब यहाँ से क्या करेंगे? 15 को इधर लाइए, क्या होगा? 15 धन 1। तो ये आ गया 8x बराबर 16। तो ये हो गया x बराबर 16/4। 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16। तो x का मान मिल गया 4। ठीक है, x का मान, अच्छा ये 8 है। तो इसमें क्या करेंगे? 8 दूनी 16। तो ये कितना आएगा? 4 2 और 8 1 के 8 काटेंगे ना, 8 1 के 8 और 8 दूनी 16। तो 2 मिल गया भैया। तो यक्ष का मान कितना मिल गया? 2। अब यक्ष का यही मान समीकरण 3 में रख दीजिए, y मिल जाएगा। ठीक, आप लोग नीचे से लिखिएगा, हम यहाँ बगल लिख रहे हैं। तो क्या करेंगे? यह मान समीकरण 3 में रखने पर, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखिए y बराबर 5 माइनस 2x, यही है ना। तो 5 माइनस 2, यक्ष का मान कितना मिला है? 2, रख दीजिए यहीं। 5 माइनस 2 दूना 4 आएगा कितना? 5 में से 4 गए 1। तो y का मान 1 मिल गया, यक्ष का मान 2 मिल गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन। इसमें क्या करते हैं? किसी एक से मान निकालते हैं और दूसरे में रख देते हैं। तो ये मिल जाता है, जिसका मान रखेंगे। ठीक है, जिस रूप में मान रखेंगे, चूंकि
y की जगह x का मान रखेंगे तो पहले x का मान मिलेगा, या x का मान निकाल करके y के रूप में अगर रखते हम तो पहले y मिलता, फिर y का मान समीकरण 3 में रखते x का मान मिल जाता। ठीक है, यही तरीका होता है हल करने का। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हल करना हमने सीख लिया। इसके बाद देखते हैं विलोपन विधि द्वारा समीकरण। विलोपन में विलुप्त करना होता है या तो x का मान या तो y का मान। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणांक बराबर करते हैं। जैसे x का गुणांक 2 है, इसमें x का गुणांक 2 है, तो इसमें तो गुणांक पहले से बराबर है, तो गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये बराबर नहीं होता तो हम बराबर करते। जैसे इसमें y का गुणांक बराबर नहीं है, तो y का गुणांक यदि हमको बराबर करना है तो क्या करेंगे, खुद से सोचिए। ये -3 का गुणा इसमें y में ना, यहाँ कितने का है, 1 का है, तो -3 यहाँ है तो यहाँ भी 3 आना चाहिए। ठीक, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देते तो गुणांक बराबर हो जाता, पद बराबर हो जाता। ठीक है, यहाँ तो x का मान पहले से ही बराबर है, x का गुणांक बराबर है, तो क्या करेंगे, जिसका गुणांक बराबर हो उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, विलुप्त करेंगे, है ना, विलोपन विधि, उसको विलुप्त करेंगे, हटाएंगे। कैसे हटेगा, जब समान चिन्ह है तो घटा लीजिए, कट जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटाइए, इसको कितना आएगा, 2x + y = 5 और हो गया 2x माइनस 3y = 1। अब इसको घटाइए तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो गया। ठीक है, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस। अब देखिए ये प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है ना, ये कट गया। 3x, ये 3y और 1y, ये कितना हो गया, 4y। अब यहाँ 5 में से 1 निकाल दीजिए, 4 मिल गया। अब y बराबर मिल गया हमको 4/4, इसको काटिए तो y बराबर कितना आ गया, 1। अब यह मान समीकरण किसी में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। यहाँ लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखिए, क्या आएगा, 2x + y की जगह 1 रख दो बराबर 5। ये आ गया 2x = 5, 1 इधर लाइए -1, अब ये हो गया 2x 4, तो x = 4/2, तो काट दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x का मान मिल गया 2 और y का मान 1। ये हो गया विलोपन विधि। ठीक, चलिए वज्र गुणन द्वारा हम इसको हल करते हैं। तो वज्र गुणन से इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले बराबर 0 करेंगे। ठीक है, इसको समीकरण के रूप में पूर्णता लिख देंगे। कैसे, 2x + y, ये जो बराबर में लिखा है इसको इधर लाइए, -5 = 0, और यहाँ लिखेंगे 2x - 3y - 1 = 0। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ से लिखेंगे x। ठीक, x वाला ये बंद कीजिए, बाकी सबका गुणांक नोट कर लीजिए जैसे जहाँ है। तो यहाँ क्या है, 1 - 3, यहाँ लिखेंगे 1 - 3। ठीक, अब क्या बचा, -5 -1, -5 और -1, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ बराबर लगाइए, फिर लिखिए y। अब y वाला इसे बंद कर लीजिए। अगला क्या है, -5 -1, यहाँ लिखिए -5 -1। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, ये पहले वाले का। इसके बाद पहले वाला कितना है, 2 और 2। ठीक, अब यहाँ फिर लिखेंगे 1/1 यानी अब नियतांक वाला पद बंद कर लीजिए, क्या मिलेगा, 2 2 और कितना, 1 - 3, 2 है और 2 है, इसमें कितना है, +1, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, 1 और -3, बस इतने हो गया। अब क्या करेंगे, इसका वज्र गुणन करेंगे, यानी क्रॉस गुणन कर देंगे। यहीं पर क्रॉस गुणन क्रम सा कर डालिए, हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x अपान कितना मिलेगा, इसका गुणा कीजिए, -1, फिर माइनस लगाइए, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 15, तो ये 15 हो गया, बराबर y/5 दूना 10 -10। अब फिर माइनस लगाइए, 2 × 1 = 2, अब 2 × 1 = 2 ही गुणा करेंगे, -2 आएगा ना, -2 यहाँ लिखिए, तो माइनस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, +2। अब बराबर 1/3 दूनी 6, -6 हो गया, फिर माइनस लगाइए, 2 × 1 = 2, कितना आएगा, 2। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, x अपान कितना बनेगा, -16
और ये हो गया y अपान -8। यहाँ कितना आएगा, समान चिन्ह ना जुड़ जाएंगे भी, तो -8। ठीक, अब क्या करेंगे, एक बार x वाला पद इसके बराबर करेंगे, एक बार y वाला। ठीक, जब x वाला करेंगे तो x का मान मिल जाएगा, y वाला करेंगे तो y का मान मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। चलो यहां से लगा देते हैं इसको। तो क्या मिलेगा, x अपान -16। अब ये बराबर होगा किसके, -1/8 के। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस माइनस हटा दीजिए, क्रॉस गुणा कर लीजिए। 8x, अब इसका गुणा करेंगे +16, तो x बराबर 16/8, 8 दूनी 16, तो x बराबर आ गया 2। ये हो गया हमारा हल। ठीक, अब फिर y बराबर इसके कर लीजिए, पुनः लिखेंगे, पुनः यानी फिर से वही काम करेंगे। क्या, y/8 बराबर -1/8, ये -8 है। ठीक, अब इसको 8 काट दीजिए, -1 +1 हो गया, y बराबर 1। तो y का मान 1 मिल गया, x का मान 2 मिल गया। तो ये हो गया, तीनों विधियों से हमने एक ही सवाल को हल करके तीनों विधियां सीख ली है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। इसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें फिर अभ्यास कराएंगे। ठीक है।